हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई नो कि वीडियो अपलोड के लिए काफ़ी समय हो गया और मैंने बोला था कि हर वीक एक वीडियो आएगी, बट टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। और मैंने जो जो चीज़ें बोली थी पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि मैं ये करने वाला हूँ। सो ऑनेस्टली मैं वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाया हूँ। ओनली 15% बोल सकते हैं कि मैंने अचीव किया हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बेस्ट करने के लिए। मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या कर पाया हूँ। एक्सरसाइज वो मिस आउट रहा पूरे वीक। पढ़ाई हुआ बट उतने एफिशिएंट नहीं हुआ, बट यस मैंने पाइथन स्टार्ट किया है। एसक्यूएल तो कब का ख़त्म हो गया था, बट मैंने आज एसक्यूएल पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है दोबारा। अभी पावर बीआई भी आज हो जाएगा, सो पाइथन भी मैंने ऑलमोस्ट 30% कवर कर लिए हैं। बात रही एसएससी की, तो एसएससी का मैं नहीं कर पाया। अभी मेरा फोकस ये है कि मैं एक बार डेटा साइंस के लिए एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊँ। 4 मंथ्स का मैंने प्लान बनाया है और मैं हर वीक, यानी टोटल 16 वीक, मैक्स टू मैक्स 16 वीक का प्लान है कि 16 वीक में वो सारा कवर हो जाएगा। 2 वीक पाइथन के लिए ऐसे करके मैंने डिवाइड किया है। 2 वीक पाइथन के लिए, 3 वीक AI ML के लिए, मशीन लर्निंग LLM ये सब के लिए, ऐसे करके मैंने वो सारी चीज़ें प्रिपेयर की है आज। और आज है संडे, वीडियो में भी आज रात तक ही मिल जाए आप सभी को, क्योंकि संडे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही एडिट कर लूँ या फिर मंडे तक तो फोर श्योर आ जाएगी। एंड हाँ, बस यही कह सकता हूँ कि आई फेल्ड बट आई एम ट्राइंग। मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये इतना ईजी नहीं है जॉब के साथ इतनी सारी चीज़ें करना। सो इट्स ऑब्वियस टू बी फेल्ड। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस है कि हम या फिर कोई भी फेल होंगे। टाइम लगेगा बट हो जाएगा, और मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा ऑन कैमरा, ऑन वीडियो, ऑन यूट्यूब, एंड इस लाइफ में ही करके जाऊँगा जो भी करूँगा। सो थैंक्स अ लॉट, बस यही बताना था। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट किए। जैसे मैंने बताया था कि मैं पूजा तो वैसे भी डेली करके ही जाता हूँ ऑफिस, स्नान करके पूजा करके। एंड या मैंने पहले मैं हनुमान चालीसा डेली नहीं पढ़ता था, बट अब मैंने वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड सुंदरकांड भी मैंने जो पिछली वीडियो में दिखाई थी, ये सुंदरकांड, तो ये भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। इस बहुत अच्छी किताब है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे मैंने मार्कअप भी किया है। मे भी आपको कैमरा पे दिख रहा हो या मैं दिख रहा हूँ पेन से। सो इसमें एक चीज ये है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का सबने निश्चित सफलता की ओर अक्सर आकर्षक करता है। यानी कि नॉलेज, वर्शिप और कर्म। कर्म यानी कि वर्क। और मैंने ये भागवत गीता का जो है RR वर्मा, ये भी स्टार्ट किया है। सो या आई फेल्ड बट नॉट कम्प्लीटली फेल्ड। मैंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट की है, बट जो प्लानिंग था वो नहीं हो पाया। मैं केवल 10-15% ही कर पाया इस पिछले वीक में। बट फॉर श्योर इस वीक का मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से करने की। सो मैं जब घर पे एक बार कोशिश की थी भगवत गीता एज इट इज पढ़ने का। सो जब आप भगवत गीता पढ़ते हो ना, तो आप को ऐसा फील होने लगता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं है कहने का मतलब कि सब मोह माया है और आप उस मोह माया से दूर होने लगते हो। सो फिर मैंने भगवद गीता पढ़ना छोड़ दिया था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने फैमिली से दूर हो जाऊँ एंड वर्ल्ड से ही दूर हो जाऊँ। वैसे मैं अकेला ही रहता हूँ और अकेला ही रहना पसंद भी करता हूँ, बट स्टिल मैं वो चीज़ नहीं चाहता था। बट मैं इस बुक का भूमिका पढ़ रहा था, राइट? आप देख सकते हो अगर दिख रहा हो कैमरा में तो इस बुक भूमिका में वो चीज़ लिखा हुआ था जो मैं फील किया था। और मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये सरल व्याख्या है भगवत गीता का, अगर आप देख सकते हैं तो, है ना? एक एज इट इज आता है, वो एज इट इज आता है, लेकिन ये देखिए ये मोटी भी है काफी। तो इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन है हर एक श्लोक का। सो भूमिका में पढ़ रहा था, भूमिका में यही चीज लिखा हुआ था कि कुछ लोगों कुछ लोगों का यह विचार कि गीता त्याग पर बल देने के कारण संसार से विमुक्त होने की प्रोत्साहित करती है। यानी कि गीता जो है संसार को त्याग करने का या बल देने के कारण प्रोत्साहित करती है गीता। तो उसको ये एक्सप्लेन किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही तथ्यहीन है। गीता का जो मेन अर्थ है वो क्या है, वो इसमें दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। कर्म तो अवश्य ही करना, परंतु मोह तथा लालच से रहित होकर करना है। यानी कि हमें मोह त्यागना नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म में अगर कोई मोह आ रहा है
कोई लालच आ रहा है, सो उसे त्याग कर हमें वो कर्म करना है, बिना कोई लालच का, बिना कोई मौका, हमें बस अपना कर्म करना है। सो यस, दिस बुक इज वेरी गुड, आप भी ले सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। सो ये एक मेरा डाउट क्लियर हुआ ये पढ़ने से। सो या अभी के लिए इतना ही है, बाकी मैं आपको अपडेट करूंगा कि मैं क्या कर पाया नहीं कर पाया। पाइथन में मैंने क्या सीखा मैं वो बता देता हूँ। पाइथन में इंडेंटेशन जो बहुत ही बेसिक होता है, क्योंकि पाइथन में वो ब्रेसेस नहीं आते, कर्ली ब्रेसेस, राइट। सो पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट इंडेंटेशन आप पाइथन का एक भी कोडिंग नहीं लिख सकते। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने सीखा। इफ एल्स, इफ एलिफ भी सीखा, इफ लैडर जो होता है वो भी सीखा। सो या पाइथन का मैंने बेसिक ऑलमोस्ट आई थिंक 50 to 60% तो कवर कर लिए हैं। और या इनपुट लेना, एक मिनी प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया जो कि कैलकुलेटर था। हम इनपुट कैसे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, है ना। सो ये सारी चीज़ें की हैं, दैट्स इट। आई फेल्ड बट नॉट कम्प्लीटली एंड आई एम नॉट गिविंग अप। मैं करूँगा चाहे जो हो जाए, और ऑन कैमरा करूँगा, ऑन यूट्यूब करूँगा, या दिस इज माई कॉन्फिडेंस, नॉट एरोगेंट और ईगो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया, या लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू। एंड फॉर डेटा साइंस 4 months, सो बी अपडेटेड। 4 months में मैं करके दिखाऊंगा, और अगर मैंने कर लिया तो फिर आप में से कोई भी कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।